श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 2, जीवन देवता की साधना आराधना, ऑडियो नंबर 9। गुरुदेव ने हमें समझाया कि तीनों शरीरों के विकास परिष्कार के लिए यूं अनेक साधनाएं प्रचलित हैं, पर उनका वर्गीकरण अगर किया जाए तो सभी को 3 वर्गों में ही विभक्त किया जा सकता है। वह हैं जप, ध्यान और प्राणायाम। जप क्या है? जप में किसी मंत्र विशेष की एक अनवरत रट लगाई जाती है और उसका जो पुनरावर्तन कालांतर में हमारा स्वभाव का अंग बन जाता है और बिना किसी प्रयास के ही अपनी धुरी पर परिभ्रमण करने लगता है। उसी प्रकार स्थूल शरीर का केंद्र नाभि चक्र माना गया है। मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्रों वाला मेरुदंड भाग इसी का प्रभाव क्षेत्र समझा जाता है। दूसरा शरीर सूक्ष्म शरीर है, जिसे एक शब्द में मानसिक संस्थान भी कह सकते हैं, जहां कल्पना, विचारणा, निर्धारणा इसी का अंग माना जाता है। गुरुदेव हमें आगे बताते हैं कि प्राण क्या है। प्राण एक ऐसी विद्युत शक्ति है जो वायु के साथ घुली रहती है। और प्राणायाम का महत्व बताते हुए गुरुदेव ने कहा कि एक गहरी श्वास लेना इसी दृष्टि से आवश्यक माना गया है, क्योंकि जो ऑक्सीजन हमारे भीतर है वह ऑक्सीजन गहरी सांस लेने पे जो हमारे भीतर समस्त घटक हैं, कोश हैं, कोशिकाएं हैं, उनको सबको एक प्राण प्रदान करती है। वह प्राण उस धारणा से करना चाहिए कि वह प्राण क्या है, जो श्वास में घुला हुआ जो प्राण तत्व है। जो श्वास, गहरी लंबी श्वास जो हम ले रहे हैं, उस श्वास में घुला हुआ जो प्राण तत्व है, वह कण कण में भर रहा है, हमारे कण कण को, रोम रोम को प्राणवान बना रहा है। तीनों शरीर के जागरण उदयन का क्रम एक साथ चलता है। गुरुदेव हम आगे क्या बता रहे हैं, जैसे कि जो हमारे शरीर का विकास होता है, जैसे हमारी हाइट बढ़ती है, हमारे हाथ पैर का विकास होता है, हमारी बुद्धि का विकास होता है, तो वह विकास एक साथ होता है। ऐसा नहीं होता कि हमारा एक हाथ पहले बढ़े, फिर दूसरा पैर बढ़े, फिर तीसरा बुद्धि बढ़े। सबका विकास साथ साथ होता है। उसी प्रकार तीनों शरीरों के जागरण और विकास भी का क्रम भी एक साथ चलता है। जैसे हम स्कूल जाते हैं, अध्यापक हमें पढ़ाते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि हम एक वर्ष भाषा सीखें, एक वर्ष गणित सीखें, एक वर्ष भूगोल सीखें, हम सारे पाठ एक साथ पढ़ते हैं। उसी प्रकार तीनों शरीर का जागरण भी एक साथ होता है। गुरुदेव ने तीनों शरीरों के जागरण के लिए एक दैनिक उपासना का क्रम बताया, जो सूर्य साधना, गायत्री मंत्र जप, ध्यान, धारणा से प्रारंभ होती है। जप और ध्यान की मध्यवर्ती कड़ी एक और है, हम जिसे प्राणायाम कहते हैं, जैसा हमने पहले जाना, समझा और अनुभव किया। गुरुदेव आगे एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं, जिसे कहते हैं कि उपासना। उपासना किसकी? उपासना चिंतन की, साधना चरित्र की और आराधना व्यवहार की उच्च स्तरीय प्रक्रिया है। अब साधना है क्या? साधना का तात्पर्य है आत्मशोधन, आत्म परिष्कार, अपने मन इंद्रिय को अपने नियंत्रण में रखना। आराधना सेवा में संलग्न रहना और उपासना चिंतन की, यानी हमारा चिंतन किस श्रेष्ठ विचारों के ऊपर टिका है। अब क्रमशः आगे उपासना के 3 महत्वपूर्ण उपक्रम। उपासना के अनेकानेक प्रयोग अभ्यास हैं, अनेक योग सिद्धांत हैं। उनका निर्माण साधकों के निजी अनुभव एवं अभ्यास के आधार पर हुआ है। उनके पीछे शास्त्रकारों की दूरदर्शी वेदक दृष्टि भी है। योगों की संख्या 84 बताई गई है, जिनमें राजयोग, हठ योग, मंत्र योग, प्राण योग, लय योग, स्वर योग, नाद योग आदि प्रमुख हैं। मात्र शरीर के किए जाने वाले आसन, बंध, मुद्रा आदि की संख्या भी सुविस्तृत है। इन सभी का एक व्यक्ति द्वारा किया जाना या अपनाया जाना असंभव है। हर किसी को अपनी स्थिति के अनुसार विस्तृत साधना विधानों में से कुछ का चयन करना पड़ता है। खाद्य पदार्थों की संख्या सैकड़ों हजारों में है, पर अपनी थाली में रुचिकर और सुंदर ही वस्तुएं सजाई जाती हैं। कपड़े अनेक फैशनों के संसार भर में मिले जाते हैं, पर अपनी पसंद की और सुविधा के कुछ एक ही होते हैं। इसी प्रकार निर्धारित साधनाओं में से सभी हर किसी के लिए नहीं है। अपनी अंतरंग और बहिरंग परिस्थितियों के साथ तालमेल बैठा सकने वाले उपचार ही चुनने पड़ते हैं। नदियां अनेक हैं, पर उनमें से गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम ही तीर्थराज बनता है।
इसी प्रकार साधना में तीन को ही प्रमुखता दी गई है। उन्हें ही सर्वसाधारण के लिए सुगम, साथ ही थोड़े प्रयास में अधिक फल देने वाला माना गया है। इनमें छोटी मोटी भूल रहने पर भी किसी अप्रत्याशित संकट या अनिष्ट की आशंका नहीं है। अनेक अनेक साधनाओं का आविर्भाव इन्हीं की शाखा प्रशाखाओं के रूप में हुआ भी है। ऐसी प्रमुख साधना धारणाओं में तीन को वरिष्ठता दी गई है। एक जप, दूसरा प्राणायाम, तीसरा ध्यान। इनमें श्रेष्ठता भी क्रमशः एक के बाद दूसरे की है। जप सामान्य है। माला भर गिनते रहने और निर्धारित शब्दों की पुनरावृत्ति करते रहने से, वातावरण को स्वच्छ समाधान कारक बनाए रहने से जप की प्रक्रिया सही रूप से चल पड़ती है। शब्द गंधन मंत्र की विशेष शक्ति है। उसके अक्षरों का कुछ अर्थ भी होता है, पर वह अर्थ ऐसा नहीं है जो इससे पूर्व जाना न गया हो, यह उस जानकारी मात्र से कुछ अधिक हित साधन होने वाला हो। शिक्षा प्राप्त करना ही उद्देश्य हो तो उसे स्वाध्याय सत्संग के आधार पर पूरा किया जा सकता है। मंत्रों में उनका अक्षर गुंदन ही रहस्यमय है। यदि उन्हें प्रयोग करते समय समुचित श्रद्धा विश्वास का पुट लगाते रहा जाए तो उसका समुचित प्रतिफल मिलकर ही रहता है। एक शिष्य ने अपने क्षेत्र में घोषणा की कि वह हर रोग का निवारण कर सकने वाली एक दवा प्राप्त कर चुका है। हजारों लोग आने लगे। शिष्य उनकी जल से भरी कटोरी में अपनी शीशी से निकालकर दवा की एक बूंद डाल देता। पीने वाले प्रायः सभी अच्छे होने लगे। एक बार उसके गुरु को कोई भयंकर बीमारी हुई। उनने शिष्य की चमत्कारी चिकित्सा विधि के संबंध में सुना। वे उसके पास पहुंचे। शिष्य ने उन्हें भी जल भरी कटोरी में एक बूंद दवा डालकर पिला दी। वे देखते देखते अच्छे हो गए। गुरु बड़े चमत्कृत हुए और ये इच्छा करने लगे कि किसी प्रकार इस दवा का भेद उन्हें भी विदित हो जाए तो उनकी भी प्रतिष्ठा और संपदा बढ़ सकती है। उनने साहस करके शिष्य से औषध का नुस्खा पूछ ही डाला। उसने नम्रतापूर्वक बता दिया कि हर गुरु पूर्णिमा को आपके दर्शन करने जाता हूँ, तभी आपके पैर धोकर एक बोतल भर लाता हूँ। एक एक बूंद उसमें से देते रहकर साल भर में हजारों रोगियों का भला कर देता हूँ। आप इस कथन को अन्यथा न समझें। मैंने वास्तविकता ज्यों की त्यों आपके सामने प्रकट कर दी है। गुरु बड़े उत्साह में थे। उनने भी अपने क्षेत्र में वैसा ही ढिंडोरा पिटवा दिया। लोग आए। गुरुजी ने अपने दोनों पैर मलमल कर धोए और उससे एक बड़ा कलश भर लिया। उसी को ज्यों का त्यों पिलाने लगे। एक बूंद देने भर की कृपणता भी उनने नहीं अपनाई। इतने भर भी किसी को कोई लाभ नहीं हुआ। सभी रोगी निंदा करने, अपशब्द कहने और झगड़ने लगे। ऐसा क्यों हुआ? उसका समाधान पूछने के लिए गुरु शिष्य के पास पहुंचे। सारा हाल बताया। शिष्य ने ध्यान पूर्वक सुना और नम्रता पूर्वक कहा, देव, मेरे मन में आपके प्रति, आपके चरणोदक के प्रति असीम श्रद्धा है। वह श्रद्धा ही जल में मिलकर चमत्कार दिखाती है। आपने अपने पैर धोते समय अहंकार का समावेश किया, फलतः संजोया गया जल निष्फल हो गया। मंत्र शक्ति के संबंध में भी यही बात है। जहां उसके जप में नियमों उपनियमों का पालन करना चाहिए, वहीं निर्धारित साधना के प्रति अटूट श्रद्धा भी होनी चाहिए। लक्ष्य ऊंचा रखना चाहिए, जिससे मनोकामनाओं के पूरे होने न होने पर कोई अंतर न आए। जब से अद्भुत हुए अक्षर अपने अपने संबंध सूक्ष्म केंद्रों पर प्रभाव डालते और उत्तेजित करते हैं। इस प्रसुप्ति के जागरण में से अतिरिक्त स्तर की क्षमताएं जगती हैं, योग्यताएं उभरती हैं, उपयोगी परिवर्तन की श्रृंखला बनती है। इन सब का परिणाम यह होता है कि हाथ में लिया काम सही दिशाधारा मिलने से सफल होने लगते हैं। प्रतिभा का विस्तार दिनों दिन होने लगता है। व्यक्तित्व का विकास सफलताओं की गारंटी है। इसी परिणति को मंत्र सिद्धि कहते हैं। दूसरा फर्क प्राणायाम का है। श्वास से संकल्प शक्ति के सहारे चुंबक तत्व भरा जाता है और उसके सहारे से वायुमंडल में भरे हुए प्राण तत्व को खींच निकाला जाता है। इसकी अवधारणा से साहसिकता उभरती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवनी शक्ति का अभिनव संचार होता है। प्राणायाम की अनेकानेक शाखा प्रशाखाएं हैं, पर उनमें से सरलतम प्राणाकर्षण प्राणायाम चुनने से भी काम चल जाता है। श्वास खींचते समय प्राण का भंडारण
छोड़ते समय विकृतियों का निष्कासन, ये है संक्षेप में प्राणाकर्षण प्राणायाम। इसमें श्वास लेने छोड़ने का समय अपनी सामर्थ्य के अनुसार बैठाना चाहिए और रोकने का समय आधा रखना चाहिए। तीनों क्रियाओं से मिला हुआ एक समग्र प्राण संचार प्राणायाम माना जाता है। इसे 10 मिनट से आरंभ करके आधे घंटे तक पहुंचाया जा सकता है। स्वच्छ खुली हवा में प्रातः काल के समय प्राणायाम किया जाए। मेरुदंड को सीधा रखा जाए। आंखें अध खुली रहकर नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाई जाए। उपयुक्त जप प्राणायाम के दोनों अभ्यास ऐसे हैं जिनमें शारीरिक क्रिया को सुनिश्चित रखा जाता है, साथ ही प्रयत्न ये भी किया जाता है कि मनोयोग का, संकल्प शक्ति का भी उसमें समावेश किया जाए। मन की चंचलता खुखियात है, वह बंदर की तरह उचकता और चिड़ियों की तरह फुदकता रहता है। मच्छर की तरह उसे एक स्थान पर बैठना सुहाता ही नहीं। इस उच्च श्रृंखलता पर अंकुश लगाने के लिए आरंभिक जप प्राणायाम के रूप में करना पड़ता है। इन दोनों का प्रयोग मन की घेराबंदी करने और खूंटा पहचानने, अस्तबल में रहने के लिए सहमत करने हेतु किया जाता है। हर घड़ी बेसिर पैर की उड़ाने भरने की अपेक्षा किसी सत् प्रयोजन पर जमाने के लिए उसे उपयुक्त बाणों की कैद में रहने के लिए विवश करना होता है। यूं इस स्थिति को भी वह सहज ही मानता नहीं, न स्वीकार ही करता है। बीच बीच में उछालने लगाता है, रस्सी तुड़ाकर भागने की भरपूर चेष्टा भी करता है, किंतु उसे घेर बटोर कर सीमाबद्ध रखने के लिए बाध्य करने वाला प्रयास चलाते रहना पड़ता है। अभ्यास को निष्ठापूर्वक चलाते रहने से हर काम में सफलता मिलकर रहती है। मन को बांधना असंभव नहीं है, यद्यपि ऊंचे उद्देश्यों के साथ जोड़ सकना कठिन तो है। अधोगामी हरकतों में तो मन सहज सरक जाता है, पर ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए वैसा ही आड़ा टेढ़ा प्रयत्न करना पड़ता है जैसा कि सर्कस वाले अपने जानवरों को चित्र विचित्र काम दिखाने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण व कठिन समय साध्य कला है। मनुष्य की सचेतन शक्तियां यदि उद्देश्यपूर्ण उत्कृष्टता के साथ दृढ़तापूर्वक जुड़ सकें तो समझना चाहिए कि महामानव बनने जैसी संभावना सुनिश्चित हो गई। सफलताओं के अनेक ताले विकसित व्यक्तित्व की एक ही चाबी से खुलते जाने लगते हैं। वैज्ञानिकों से लेकर कलाकारों, योगियों से लेकर सिद्ध पुरुषों तक को यह सफलता अनिवार्य रूप से प्राप्त करनी होती है कि मन को समग्र तन्मयता के साथ अपनी निर्धारित लक्ष्य में नियोजित करें, ताकि शरीर को उस अनुशासन के अंतर्गत अपने क्रियाकलाप तदनुरूप करते रहने के लिए विवश होना पड़े। प्रगति चाहे भौतिक क्षेत्र की हो या आत्मिक क्षेत्र की, उसमें समग्र मनोयोग अनिवार्य रूप से नियोजित करना पड़ता है। हो सकता है कि किसी ने मानसिक नियंत्रण अपने सामान्य क्रियाकलापों से, मानसिक संयम से अर्जित कर लिया हो, पर यह निश्चित है कि इसके बिना अभ्युदय की दिशा में बढ़ सकना संभव नहीं। जिनका मन डावाडोल रहता है, रंगीन कल्पनाओं के आकाश में बेसिर पैर के उड़ाने भरता रहता है, उनका आधे अधूरे मन से किया गया निजी कार्य प्रातः असफल रहता है। किसी भी दिशा में महत्वपूर्ण यशस्वी उत्कर्ष ऐसे चंचल मति वालों के हाथ नहीं लगता। जप और प्राणायाम में मन की चंचलता का शमन करके उसे एकाग्रता, एक निष्ठता का अभ्यास कराना पड़ता है। यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। निग्रहित मन एक दैवी वरदान है। उसे जिस भी काम में लगा दिया जाए, अवरोधों को चीरते हुए सफलता का लक्ष्य प्राप्त करके ही रहता है। यो जप की मंत्र शक्ति और प्राणायाम द्वारा संचित प्राण शक्ति अपना विशिष्ट प्रतिफल व्यक्तित्व के विकास और प्रखरता के उभार से अपनी प्रक्रिया का परिचय देता है। मन स्थिति ही परिस्थितियों की जन्मदात्री है। जप और प्राणायाम मन स्थिति के सत्यवृत्तियों से सुसंपन्न करते हैं। फलतः उसका प्रतिफल अभिष्ट आकांक्षाओं को पूरा करने में दैवी अनुग्रह की वरदान उपलब्धि जैसा प्रतीत होता है। प्राणायाम वाले प्राणवान बनते हैं और जपकर्ताओं की श्रद्धा बलवती होती है। श्रद्धा के आरोपण से पत्थर के खिलौने भी मीरा के गिरधर नागर, नरसी के रणछोड़ बनकर चमत्कारी दिव्य दर्शन देने लगते हैं। रामकृष्ण परमहंस की काली एवं एकलव्य के द्रोणाचार्य उनकी भाव श्रद्धा का सघन आरोपण होने से ही चमत्कारी प्रतिफल उत्पन्न कर सकने वाले
सिद्ध हुए थे। पाषाण प्रतिमाएं इसी आधार पर देवत्व का प्रतिनिधित्व करती हैं। साधना का तीसरा आधार है ध्यान। इसमें शारीरिक अंग अवयवों का योगदान नहीं रहता है, समूचा कार्य चेतना को ही करना पड़ता है। कल्पना प्रायः धुंधली और अस्थिर होती है, उसे स्पष्ट, स्थिर और विश्वस्तत बनाया जाना चाहिए, तभी ध्यान धारणा बन पड़ती है। इसके लिए कोई इष्ट निर्धारित करना होता है, उसी पर मन जमाना होता है। चित्र या प्रतिमा को सामने रखकर उसके अंग प्रत्यंगों, वस्त्र आभूषणों, आयुधों, वाहनों के सज्जा सजित कलेवर को परिपूर्ण उत्सुकता और भावना के साथ देखते रहा जाया करे, तो इस तन्मयता भरे देवदर्शन से भी ध्यान की आरंभिक भूमिका संपन्न होती है। चित्रों और प्रतिमाओं का निर्माण तथा अवलंबन इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। प्रतिफल उसी अनुपात में मिलता है जितनी गहरी साधना की भाव संवेदना होती है। यदि उपेक्षा पूर्वक अनास्था की मनःस्थिति में उन्हें देखा गया है, तो प्रतिफल मात्र छवि दर्शन का लाभ आंखों को एक कुतूहल देखने भर के रूप में मिलेगा, किंतु यदि श्रद्धा का गहरा पुट लगा होगा तो जड़ प्रतिमा भी जागृत स्तर पर अपना परिचय देने लगेगी। निराकार ध्यान इससे ऊंचा है, क्योंकि उसकी संरचना किसी दृश्य के अनुरूप अपने को ही करनी पड़ती है। इसका पुरातन इतिहास स्मरण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि जिसका भी इतिहास होगा उसमें मनुष्य में पाई जाने वाली त्रुटियों का भी समावेश रहेगा ही। ध्यान से तादात्म्यता आती है, इष्ट के साथ साधक एकीभूत होता है। ध्यान से भी आग ईंधन जैसा एकात्म भाव बन जाता है। शर्त एक ही है कि उसके साथ सघन आत्मीयता जुड़ी हुई हो। निराकार ध्यान में भी इतना तो करना ही पड़ता है। प्रातः काल के उदयमान स्वर्णिम सूर्य का ध्यान सर्वोत्तम है। दृश्यमान सूर्य अपने आप में ही प्राणपुंज हैं। फिर ध्यान करता अपनी आस्था का आरोपण करके उसे और भी शक्तिदाता बना देता है। गायत्री का अधिष्ठाता भी समग्र विश्व का निर्माता सविता है और उसे परब्रह्म की साक्षात प्रतिमा इसी कारण माना गया है। सार्थक, सुलभ एवं समग्र साधना। पदार्थ से शरीर और शरीर से आत्मा का महत्व अधिक है। इसी प्रकार समृद्धि और संपन्नता का, प्रगति और योग्यता का, आत्मिक प्रखरता और प्रतिभा का स्तर भी क्रम से एक सीढ़ी की ऊंचाई का समझा जा सकता है। आंतरिक आस्थाएं ही वे विभूतियां हैं जो व्यक्ति के चिंतन, चरित्र और व्यवहार को परिष्कृत करती हैं, व्यक्तित्व को प्रखर, प्रामाणिक एवं प्रतिभावन बनाती हैं। इसी आधार पर वे क्षमताएं उभरती हैं जो अनेकानेक सफलताओं की उद्गम स्रोत हैं। आत्मबल के आधार पर अन्य सभी बल हस्तगत किए जा सकते हैं। इसी के आधार पर उपलब्धियों का सदुपयोग बन पड़ता है। परिस्थितियों की प्रतिकूलता रहने पर भी उन्हें व्यक्तित्व की उत्कृष्टता के आधार पर अनुकूल बनाया जा सकता है। संसार के इतिहास में ऐसे अगणित व्यक्ति हुए हैं जिनकी प्रारंभिक परिस्थितियां गई गुजरी थी। निर्वाह के साधनों तक की कमी पड़ती थी। फिर प्रगति के सरंजाम जुट सकना और भी कठिन, लगभग असंभव दिख पड़ता था। इतने पर भी वे व्यक्तित्व की प्रामाणिकता के आधार पर सभी के लिए विश्वस्त एवं आकर्षक बन गए। उनका चुंबक तत्व व्यक्तियों, साधनों और परिस्थितियों को अनुकूल बनाता चला गया और वे अपने पुरुषार्थ के साथ उस सद्भाव का तालमेल बैठाते हुए दिनों दिन ऊंचे उठते चले गए। अंततः सफलता के सर्वोच्च शिखर तक जा पहुंचने में समर्थ हुए। ऐसे अवसरों पर व्यक्तित्व की उत्कृष्टता को ही श्रेय दिया जाता है। इस उपलब्धि को ही आत्मबल का चमत्कार कहते हैं। इसके विपरीत ऐसे भी अनेकानेक प्रसंग सामने आते रहते हैं जिनमें सभी अनुकूलताएं रहने पर भी लोग अपनी दुर्बुद्धि के कारण दिनों दिन घटते और गिरते चले गए। पूर्वजों के कमाए धन को दुर्व्यसनों में उड़ा दिया। आलस्य और प्रमाद में ग्रसित रहकर अपनी क्षमताओं और संपदाओं को गलाते चले गए। कई अनाचार के मार्ग पर चल पड़े और दुर्गति भुगतने के लिए मजबूर हुए। इसमें उनके गुण, कर्म, स्वभाव की निकृष्टता ने उनके सुविधाओं रहते हुए भी अनेक असुविधा भरी परिस्थितियों तक पहुंचा दिया। चेतना की शक्ति संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। मनुष्य ही रेल, जहाज, कारखाने आदि बनाता है। विज्ञान के नित नए आविष्कार करता है। यहाँ तक कि धर्म और दर्शन, आचार और विचार भी
उसी के रचे हुए हैं। ईश्वर की साकार रूप में कल्पना तथा स्थापना करना भी उसी का बुद्धि कौशल है। इस अनगढ़ धरातल की सुविधाओं, सुंदरताओं, उपलब्धियों से भरा पूरा बनाना भी मनुष्य का ही काम है। यहाँ मनुष्य शब्द से किसी शरीर या वैभव को नहीं समझा जाना चाहिए। विशेषताएं चेतना के साथ जुड़ी होती हैं। विशेषताएं चेतना के साथ जुड़ी होती हैं। इन्हें भी प्रयत्नपूर्वक उठाया या गिराया जा सकता है। शरीर को बलिष्ठ या दुर्बल बना लेना प्रायः मनुष्य की अपनी रीति नीति पर निर्भर रहता है। संपन्न और विपन्न भी लोग अपनी हरकतों से ही बनते हैं। उठना और गिरना अपने हाथ की बात है। मनुष्य को अपने भाग्य का निर्माता आप कहा जाता है। यहाँ व्यक्ति का मतलब आत्मचेतना से ही समझा जाना चाहिए। वही प्रगतिशीलता का उद्गम है। उसी क्षेत्र में पतन, पराभव के विषैले बीजांकुर भी जमे होते हैं। सद्गुणी लोग अभावग्रस्त परिस्थितियों में भी सुख शांति का वातावरण बना लेते हैं। अंतः चेतना के समुन्नत होने पर समूचा वातावरण, संपर्क क्षेत्र सुख शांति से भर जाता है। इसके विपरीत जिनका मानस दोष दुर्गुण से भरा हुआ है, वे अच्छी भली परिस्थितियों में भी दुर्गति और अवगति का कठोर दुख सहते हैं। वैभव अर्जित करने के अनेक तरीके सीखे और सिखाए जाते हैं। शरीर को निरोग रखने के लिए भी व्यायामशालाओं, स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर अस्पतालों तक की अनेक व्यवस्थाएं देखी जाती हैं। औद्योगिक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक, शासकीय प्रबंधन भी अनेक हैं, पर ऐसी व्यवस्थाएं कम ही कहीं दिखाई पड़ती हैं जिनसे चेतना को परिष्कृत एवं विकसित करने के लिए सार्थक, समर्थ एवं बुद्धि संगत सर्वोपयोगी आधार बन पड़ा हो। प्रज्ञा योग एक ऐसी ही विधा है। इसे बोलचाल की भाषा में जीवन साधना भी कहा जा सकता है। इसमें जप, ध्यान, प्राणायाम, संयम जैसे विधानों की व्यवस्था है, पर सब कुछ उतने तक ही सीमित नहीं है। उपासना में ध्यान धारणा स्तर के सभी कर्मकांड आ जाते हैं। इसके साथ ही जीवन के हर क्षेत्र में मानवीय गरिमा को उभारने और रुकावटें हटाने जैसे सभी पक्षों को जोड़कर रखा गया है। शरीर संयम, समय संयम, अर्थ संयम, विचार संयम इस धारा के अलग न हो पा सकने वाले अंग है। दुर्गुणों के कुसंस्कारों के निराकरण पर जहां जोर दिया गया है, वहां ये भी अनिवार्य माना गया है कि अब की अपेक्षा अगले दिनों अधिक विवेकवान, चरित्रवान और पुरुषार्थ परायण बनने के लिए चिंतन तथा अभ्यास जारी रखा जाए। वास्तव में यह समग्रता ही जीवन साधना की विशेषता है। साधक को कर्तव्य क्षेत्र में धार्मिकता, मान्यता क्षेत्र में आत्मपरायणता और अध्यात्म क्षेत्र में दूरदर्शी विवेकशीलता का उत्कृष्ट आदर्श अपनाने के लिए कहा जाता है। इन सर्वोत्मुखी दिशा धाराओं में समुचित जागरूकता बरतने पर ही वह लाभ मिलता है जिसे आत्म परिष्कार के नाम से जाना जाता है। ये हर किसी के लिए सरल, संभव और स्वाभाविक भी है। आत्म परिष्कार के अन्य उपाय भी हो सकते हैं, पर जहां तक प्रज्ञा परिवार के प्रयोगों का संबंध है, यह कहा जा सकता है कि वह अपेक्षाकृत अधिक सरल, तर्कसंगत और व्यवस्थित हैं। इस संदर्भ में अनेक अभ्यासरत अनुभवियों की साक्षी भी सम्मिलित है। आत्मिक प्रगति का महत्व समझा जाना चाहिए। व्यक्ति या राष्ट्र की उन्नति उसकी संपदा, शिक्षा, कुशलता आदि तक ही सीमित नहीं होती। शालीनतासंपन्न व्यक्ति ही वह उद्गम होता है जिसके आधार पर अन्यान्य प्रकार की प्रगति तथा व्यवस्थाएं अग्रणी बनती हैं। समर्थता का केंद्र बिंदु यही है। इस एकाकी विभूति के बल पर किसी भी उपयोगी दिशा में अग्रसर हुआ जा सकता है, किंतु यदि आत्मबल का अभाव रहा तो संकीर्ण स्वार्थपरता की छाई रहेगी और उसके रहते कोई ऐसा महाप्रयोजन सध न सकेगा जिसे आदर्शवादी एवं लोकोपयोगी भी कहा जा सके। यहाँ वह युक्ति पूरी तरह फिट बैठती है जिसमें कहा गया है कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अनेक प्रकार की समृद्धियों और विशेषताओं से लदा हुआ व्यक्ति अपने कौशल के बलबूते संपदा बटोर सकता है, सस्ती वाहवाही भी लूट सकता है, पर जब कभी मानवीय गरिमा की कसौटी पर कसा जाएगा तो वह खोटा ही सिद्ध होगा। खोटा सिक्का अपने अस्तित्व से किसी को भ्रम में डाले रह सकता है, पर उस सुनिश्चित प्रगति का अधिकारी नहीं बन सकता जिसे महामानव के नाम से जाना जाता है।
जिसके लिए सभ्य, सुसंस्कृत, सज्जन, समुन्नत जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। संत परंपरा के अनेक महान ऋषियों, लोक सेवियों एवं युग निर्माताओं से जो प्रबल पुरुषार्थ बन पड़े, उनमें उनकी आंतरिक उत्कृष्टता ही प्रमुख कारण रही। उसी के आधार पर वे निजी जीवन में संतोष, लोक सम्मान और दैवी अनुग्रह की निरंतर वर्षों होती अनुभव करते रहते हैं। अपने व्यक्तित्व कर्तृत्व के रूप में ऐसा अनुकरणीय उदाहरण पीछे वालों के लिए छोड़ जाते हैं, जिसका अनुकरण करते हुए गिरों को उठाने और ऊँटों को उछालने जैसे अवसर हस्तगत होते रहें। यही है जीवन की लक्ष्य पूर्ति एवं एकमात्र सार्थकता। प्रज्ञा योग की जीवन साधना इसी महती प्रयोजन की पूर्ति करती है। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी, उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। प्रणाम सभी को। वाङ्मय अर्थात साहित्य, शब्द, भावना और विचार का संग्रह। योग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप से सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आइए गुरुदेव की वाणी जन जन तक पहुंचाएं। सभी को आभार।